हे गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते हैं जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आता है। इसमें हम फॉर्मूलेज देखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड सो ऑन। पहली बात तो ये आता कहाँ से है, यानी इसकी डेरिवेशन देखेंगे और इसे याद कैसे करते हैं वो देखेंगे। यार ये जो याद वाला मेथड है ना, ये मुझे भी नहीं आता था खुद को, पर जब मैंने देखा कि ये तो बहुत आसान है, ये पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। जो बाकी दो आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो सबको याद रहती हैं, पर बाकी दोनों इजी नहीं होती, तो वो बताएंगे। इसके बाद हम 7 टीचू क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पास्ट ईयर पेपर या मैंने खुद बनाए हैं कुछ, या एग्जाम्पलर से ले आए हैं। उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और स्पेशली लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस ना करना। मैं हूँ दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए मैं एक राइट ट्रायंगल ABC लेता हूँ, कुछ ऐसे, जहाँ पे एंगल थीटा ये। अब साइन थीटा क्या होता, मेरा होता है सो का टोआ। यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस की बात करते हैं। साइन है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के ऑपोजिट है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आएगा AB बाई AC। ऐसे ही का, तो कॉस है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के एडजेसेंट है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आएगा BC बाई AC। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर होगा हाइट स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब AC स्क्वायर ये कैंसिल होके 1 आएगा, ये आएगा AB बाई AC का होल स्क्वायर, ये आएगा BC बाई AC का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। AB बाई AC हमने देखा था साइन थीटा होता है, BC बाई AC होता है कॉस थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो ये मेरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये यहाँ से निकल के आती है पाइथागोरस थ्योरम से। अब बाकी आइडेंटिटीज देख लेते हैं। यार बाकी 2 आइडेंटिटीज होती हैं, तो पहली तो हमने देख ली, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 में थीटा थीटा, मैं अगर कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं कलर चेंज करता हूं, मैं इनका दोबारा लिखता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा था, अब साइन स्क्वायर से करता हूँ, तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर और 1 बाय साइन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय साइन स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर, तो इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरी यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज आ गई, एक तो ये और दूसरी ये। 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, टैन और सेक का रिलेशन, कॉट और कोसेक का रिलेशन। वैसे मैं सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी याद करूँगा और बाकी दोनों मैं ऑन द स्पॉट डिराइव करूँगा, यानी जब भी क्वेश्चन आएगा उसका तो मैं खुद डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करके देखूंगा कि क्या होती है प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें ना प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है कि क्या प्लस था क्या माइनस था, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होता है, टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होता है। तो ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं एक एक बार जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें प्रॉपर्टीज डिराइव करूँगा। बातें बहुत हो गई, अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस प्यारे 1 मार्क क्वेश्चन से। यहाँ पे 9 टैन स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर है, तो पहले तो मैं 9 कॉमन निकालता हूँ,
तो ये आएगा tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। अब देखो, या तो आपको प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो मैं करूँगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, और क्योंकि tan का स्क्वायर है तो मैं साइन से डिवाइड करूँगा, कॉस से डिवाइड करूँगा, सॉरी, क्योंकि tan स्क्वायर होता है साइन बाय कॉस, तो मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। tan स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊँ तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, लेकिन यहाँ पे तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो पहले तो माइनस कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो ये आएगा 9 इंटू माइनस 1 यानी -9। तो करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन था, जानबूझ के दिया था ताकि आपको आइडेंटिटी याद हो या आप ड्राइव कर लो। ड्राइव कर लेना यार, ड्राइव क्यों करोगे। अब कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करते हैं, 1 मार्क के हो गए यार, बस 2 मार्क्स के करते हैं। यहाँ पे 5 कोसेक थीटा 7/5 गिवन है, मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड सो ऑन। तो पहले तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से। 5 कोसेक थीटा ये है, तो कोसेक होगा 7/5, यानी 1 बाय साइन थीटा 7/5 है, तो साइन थीटा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5/7। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है। यहां पे मुझे साइन थीटा पता है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पता यार, इसका क्या करें। देखो कॉस स्क्वायर के लिए ना मैं वही प्रॉपर्टी यूज करता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं यहां पे इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर की टर्म में लिखता हूं, यानी मैं साइन स्क्वायर को राइट साइड ले जाऊं तो क्या आएगा मेरा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो फिर मैंने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर की टर्म में। देखो अब मुझे पता है, मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है तो यहां पुट करूंगा, अगेन साइन थीटा की वैल्यू पता है तो यहां पुट करूंगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सॉल्व भी करना है। ठीक है, अच्छा ये लिखना ना बोलना फॉर्मूला, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, 10th क्लास है। ओके, साइन थीटा से 5/7 इसको पुट करा, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कुछ ऐसे आएगा, 1 और -1 कैंसिल, एलसीएम लूंगा इसका, तो ये आता है फाइनली 10/49। ओके, अब एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट ही है। मुझे यहां पे ये प्रूफ करना है, तो यार जब भी कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं पहले तो लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्विंग एलएचएस, और एलएचएस लिख देते हैं कुछ ऐसा प्यारा सा। ठीक है, अब कुछ भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो अगर कुछ साइन कॉस में नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना पहले तो। ठीक है, पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप कि आप देखो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी लग सकती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस साइन 4 को लिखता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही कॉस 4 को लिखता हूं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस पूरी चीज को a मान लो, इस पूरी चीज को b मान लो, तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला होता है, मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं 2ab को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहां पे a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, b की कॉस स्क्वायर थीटा पुट करूं तो a प्लस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
पर उससे पहले ये आपके चीज़ में दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर नहीं आया है तो जितना हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करा, तो मेरा ये आएगी इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही एक और केस भी बन सकता है जहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करूँ, तो इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। लेकिन आएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो प्लस 2ab। हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं करा, ये क्यों करा? ये देखो, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसीलिए यूज़ करा क्योंकि a प्लस बी चाहिए था मुझे, ठीक है। a प्लस बी क्यों चाहिए था? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चाहिए था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा तो मेरा 1 हो जाएगी वैल्यू वो, ठीक है। हमने a माइनस बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो मेरा सॉल्व ही नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, ओके। तो ठीक है, समझ आ गया। तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम, तो कैंसिल, तो ये आएगा मेरा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन अब एक बार ट्राई करके देखो, ये वाला, ये आसान है यार, ये हो जाएगा। ट्राई, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करके देखो, उसके बाद आना मेरे पास, ओके। यहाँ पे हम LHS सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा LHS ही करते हैं। तो ये मेरा LHS है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है। मुझे एक चीज़ दिख रही है, लेकिन राइट साइड में कोसेक a माइनस कॉट a, यानी 1 बाय साइन a माइनस कॉस a बाय साइन a, यानी मेरा डिनोमिनेटर में साइन a आना चाहिए, है ना। इतना समझ आया? तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा, और मुझे फॉर्मूला कौन सा पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला। अगर मैं इसको लिखूँ, साइन स्क्वायर को लिखूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में साइन ए चाहिए तो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे, तभी साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर का रूट होके साइन ए आएगा। तो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए, अभी 1 प्लस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मुझे पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर आ गया। रूट न्यूमरेटर से डालूँ तो ये और ये रूट कैंसिल, ऐसे ही डिनोमिनेटर और रूट कैंसिल, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। साइन ए अलग अलग करता हूँ, 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए कोसेक ए, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, तो हो गया, ठीक है। आसान था, बस आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैंने ये करा है क्यों, ठीक है। हर एक जो भी आंसर देखो या जो भी क्वेश्चन आए उसमें ये सोचो कि ये कैसे करना है, ठीक है, और ये क्यों करा। अगर किसी ने करा हुआ आंसर देख रहे हो आप, तो ये क्यों करा हुआ है, अगर किसी ने समझाया नहीं है तो वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। ये वाला ट्रिकी है, इसे अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे ये प्रूफ करना है तो हम तो LHS ही लेते हैं, तो LHS लेते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स का स्क्वायर है, तो या तो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, ऐसे मुझे पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस है, तो जितना भी b की टर्म है तो ये वाली माइनस, ये वाली माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो फिर सॉल्व कर लेना। या एक और तरीका ये है कि 1 माइनस साइन थीटा को ये एक लो,
एक टर्म लो, कॉस थीटा को एक टर्म, तो ये पूरा मेरा ए है, ये पूरा मेरा बी है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की टर्म दिख रही है, तो इन दोनों को इकट्ठे करता हूँ पहले तो, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो इसको 1 डाल दिया सीधा, 1 + 1 2 होगा, तो ये 2 आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बन रहा है। इन दोनों में से 2 कॉमन लेता हूँ और इन दोनों में से 2 कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ, तो ये आएगा 2 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन लोगे तो ये भी 1 माइनस साइन थीटा आएगा। अब अगर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाहर निकालो, एक काम करो आप 2 1 माइनस साइन थीटा बाहर निकाल लो, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, और यही RHS है, हेंस प्रूफ, ठीक है। सिंपल था ये वाला। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, और अगेन जो टीचर से बढ़ रहा है उसके लिए क्या डिफिकल्ट होगा, है ना। लाइक कर दो यार इसी बात पे। ओके, यहाँ पे ये प्रूव करना है, अजीब दिख रहा है, पर चलो LHS लेते हैं यार। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो हमेशा कोशिश करना कि आप साइन कॉस में बात करो, बाकी टैन कॉट ये वो मुझे नहीं पता क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इस कॉट को लिखता हूँ कॉस बाय साइन, और इस टैन को लिखता हूँ साइन बाय कॉस, कुछ ऐसे। यहाँ से साइन क्यूब कैंसिल, यहाँ से कॉस क्यूब कैंसिल, तो यहाँ कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको इकट्ठे कर लेता हूँ, तो ये आएगा कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब थीटा। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने अलजेब्रा फॉर्मूलास बनाए हुए हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है अलजेब्रा फॉर्मूलास की, और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे अलजेब्रा फॉर्मूला तो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यार वो मिस ना करना यार प्लीज़। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और जिनको आता है, जो कह रहे हैं कि आपको आता है फॉर्मूलेज, तो मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। 2 फॉर्मूलेज होंगे इसके, एक भी नहीं होगा, 2 फॉर्मूलेज होंगे, मुझे दोनों फॉर्मूलेज बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, कमेंट करके। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करा, तो ये कुछ ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये है 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा से, तो इस पूरे को करा कॉस थीटा साइन थीटा से, ऐसे इस पूरे को कॉस थीटा साइन थीटा से, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ये न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा। डिनोमिनेटर में कॉस बाय कॉस साइन प्लस साइन बाय कॉस साइन, ठीक है। 1 बाय कॉस होगा सेक, 1 बाय साइन होगा कोसेक, तो ये आएगा सेक कोसेक माइनस 1, और यहाँ से आएगा 1 बाय साइन प्लस 1 बाय कॉस, यानी नीचे आएगा कोसेक प्लस सेक, ठीक है। तो जो आंसर था वही आ जाएगा जो RHS में था। तो इसे करें अगर, तो ये देखो, ये यहाँ पे ये आ गया हमारा स्टेप, सेक कोसेक, और यहाँ से 1 बाय साइन कोसेक 1 बाय कॉस सेक, तो ये RHS की इक्वल और हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ओके, ये हमारा द बिगी है, हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसे बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे कंसेप्ट जो भी तक पढ़े आपने वो सब यूज हो जाएंगे, ठीक है। करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अब ये देखो कि आपको
कोई भी एक चीज़ पकड़ के पहले एक पूरी करना, फिर दूसरी चीज़ पकड़ना, ठीक है। ये नहीं कि आप पहले यहाँ से भी कुछ न्यूमरेटर का यहाँ भी सॉल्व कर रहे हो और यहाँ कुछ डिनोमिनेटर का कुछ यहाँ पे भी कर रहे हो और यहाँ पे भी कुछ कर रहे हो, ये ना करना, ठीक है। एक एक करके चलना, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक के बहुत चांसेस हैं। तो मुझे एक ऑब्वियस चीज़ दिख रही है, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जाता हूँ। साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 65, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है ना। तो मैं यहाँ पे एक किसी भी एक साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। या तो आप 25 वाले को कर लो या आप 65 वाले को कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 65 होगा मेरा कॉस 90 माइनस 65, है ना, कुछ ऐसे। कॉस 90 माइनस 65 होगा कॉस 25, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, तो ये भी 1 आ जाएगा और मुझे पता है ये या तो 1 आएगा या -1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब राइट साइड में जाऊँ मैं, इस वाले पे चले जाते हैं। तो न्यूमरेटर तो अजीब सा ही दिख रहा है, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। डिनोमिनेटर पे जाता हूँ। डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। मुझे पता है सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर का होता है रिलेशन, सेक और टैन का, कॉट और कोसेक का, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगाओ, और सेक है ना, सेक मतलब 1 बाय कॉस, तो आप 1 बाय कॉस कर लो, कॉस से डिवाइड कर लो, तो साइन बाय कॉस कॉस स्क्वायर से करेंगे हम। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर होएगा, तो ये आएगा टैन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो यानी टैन स्क्वायर को राइट साइड ले जाऊँ तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होता है। तो मैं इस कॉट को टैन में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे? कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, तो कॉट 47 इक्वल टू टैन 90 माइनस 47, ठीक है। ये आएगा टैन 43। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये मुझे पता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन से डिवाइड करूँ इसको तो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय साइन कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यानी ये भी 1 आएगा न्यूमरेटर। ऐसे ही अगर आप सेक और टैन का देखोगे तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर भी 1 आएगा, ठीक है। एंगल सेम है, बस ये ध्यान रखना कि एंगल सेम हो, ठीक है। तो ये 1 ये 1 ये 1, तो हमारा सब कुछ 1 हो गया, ठीक है। बच ये गया। अब देखो टैन स्क्वायर 28, टैन स्क्वायर 62 है, 28 प्लस 62 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे टैन को कन्वर्ट करता हूँ कॉट में, कोई भी टैन को कर लो, मैं यहाँ पे 28 वाले को करता हूँ, तो टैन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा कॉट 90 माइनस 28 यानी कॉट 62। कॉट को लिखता हूँ 1 बाय टैन, तो यहाँ पे टैन स्क्वायर कैंसिल, बचेगा मेरा ये कॉस 60 डिग्री होता है 0 1 बाय 2, तो ये होगा 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसे। ये आएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6। अब इसके बाद गलती ना कर देना, ठीक है, फ्रैक्शन में माइनस करने में। 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 में अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को यहाँ 2 को यहाँ, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 6, तो ये आएगा 4 बाई 2 इंटू 6, और इसको करोगे तो 1 बाई 3 आएगा, ठीक है। और अगर एलसीएम लेना आता है तो इसका एलसीएम आएगा 6, और 6 के लिए मुझे 3 यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी 6 आएगा। 3 बाई 6 माइनस 1 बाई 6, तो ये आएगा 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आता है 1 बाई
3। ओके, चलो यहाँ पे चैप्टर खत्म, वीडियो खत्म। एक्सरसाइज 8.3 आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का, वहाँ से चेक कर लेना। एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स की वीडियोस गिवन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं और ऑर्डर वाइज गिवन है। ऑर्डर ऐसे एरो बने होंगे वहाँ पे, तो उसमें सबसे आसान सबसे पहले है, फिर उससे डिफिकल्ट एंड सो ऑन। तो उसे मिस ना करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी गलती प्लीज़ ना करना, अगली बार से सब्सक्राइब करना ना भूलना। और यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, इसे बिल्कुल मिस ना करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट वीडियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वीडियो डाल दूंगा, तो आप उससे चेक कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो कमेंट, और सी यू गाइस।